में दुख जरूर होता है कि एक निर्भया को जब ऐसा हुआ तो उसको इंसाफ मिला, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान मोमबत्ती लेके बाहर खड़ा हो गया। लेकिन बिल्किस बानो जो कि मुसलमान थी तो उसका कुछ नहीं हुआ। मुसलमान क्या बोल रहे हैं, ये देखिए मुसलमान क्या भाई, मुसलमान क्या किया भाई, क्या गुनाह किया भाई। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, मुसलमान हर वक्त देश के लिए खून दिया, लेकिन वो चीज़ आप लोग नहीं दिखा रहे। जो इंडिया है, हम लोग चलिए मुसलमान है, किसी देवी देवता को नहीं पूछते, हम लोग सिर्फ एक अल्लाह को पूछते हैं। लेकिन हिंदू लोग में ही है जो सबसे ज़्यादा औरत को पूजा किया जाता है, देवी को माना जाता है। उसमें आप दुर्गा लीजिए, सरस्वती लीजिए, काली लीजिए। लेकिन ये कैसा इंसाफ है कि एक तरफ तो आप औरत को पूजा कर रहे हैं और एक तरफ एक औरत के साथ गलत हुआ। इतने मुश्किल से तो उसको इंसाफ मिला था कि सारे लोगों को लाइफर लगा। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है जिसमें डिटर्जेंट डाल के बीजेपी डाल देता है तो उसके बाद जो है सब क्लीन हो जाता है। नहीं देखिए, हिंदू राष्ट्र का तैयारी जो भी है वो एक लेमन जूस है, समझे। आज पेट्रोल अगर 120 रुपया हो गया तो खाली मुसलमान के लिए नहीं हुआ है, उसके हिंदू भी खरीद रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र ये एक लेमन जूस है। माहौल चल रहा है कि मुसलमान को हर जगह इंसल्ट, हर जगह बेइज्जती। क्यों? हम इस देश के वासी नहीं हैं क्या? हमारे बुजुर्ग ने यहाँ खून नहीं दिया? तो ये सब चीज़ आप लोग दिखाइए, मुसलमान के इतिहास बताइए। जो इतिहास हकीकत है वो छुपाया जा रहा है। जो जिसने गद्दारी किया देश के लिए, आज वो सत्ता में सबसे आगे और वो देशभक्त है। आज जो देश के लिए खून दिया है, आज वो देश का कुछ नहीं है, देशद्रोही आज कुछ नहीं है। वो उल्टा हो गया है कानून। भाई आप देखिए, अगर रेप करके किसी को रिहा करने पे माला पहनाया जाए, फूल बांटा जाए और मिठाई बांटा जाए, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? और आप बच्चे को क्या दिखा रहे हैं, उसको क्या सीख मिल रहा है कि आप गुनाह कीजिए आपको माला पहनाया जाएगा? क्यों भाई? आप उसको इग्नोर कीजिए, आप उसे माला मत पहनाइए। वो आरोपी है, उसको नीचा नज़र से देखिए आप। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिल रहा। बिल्किस बानो इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर है जो गोधरा से आते हैं, जो एमएलए है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने रेप किया वो सब संस्कारी हैं क्योंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं, और जिसको लेकर विवाद भी शुरू हो चुका है। अब आपको एक चीज़ बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब 2008 में इन तमाम 11 आरोपियों को दोषी ठहराया था, तो उस जमाने में यूडी साल्वे करके एक जस्टिस थे, उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ है और 11 लोग जो रिहा हुए वो गलत हुआ, और जिसको लेकर अलग अलग बात है। जावेद अख्तर हो गए, फिर उसके बाद 6000 से ज़्यादा ऐसे इतिहासकार हैं जिन लोगों ने कहा है कि बिल्किस बानो के साथ जो कुछ भी होता है गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर, उनका नाम है सेके राहुल जी, वो गोधरा से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पूरे देश भर में जो है 2012 में निर्भया को लेकर इंसाफ की मांग चल रही थी, मगर शायद बिल्किस को लेकर नहीं चल रहा। बिल्किस नाम जो है वो मुसलमान है और शायद इसीलिए इंसाफ भी नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। कुछ साथी हैं हमारे जो इन मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये रिंकू साहब के पूरा देश भर में रो रहे हैं, और लड़की के साथ जब कुछ होता है तो लोग कहते हैं आप हिंदू मुसलमान मत देखिए, इंसाफ की बात कीजिए। तो ये कैसा इंसाफ है कि निर्भया को मिल गया और जो ये बिल्किस के साथ 11 दोषी थे, पहले इंसाफ नहीं मिला, फिर उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, इन तमाम लोगों को रिहा किया जाए। तो मुसलमान नाराज हैं क्योंकि जिसके साथ हुआ है वो बेटी भी है हिंदुस्तान की, मगर एक मुसलमान भी है। देखिए, यहाँ पे बात मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई का नहीं है। ये केस मीडिया में है, मीडिया थ्रू इंटरनेट पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है, और आज दुनिया भर में इस चीज़ को लेके मजम्मत हो रहा है, इस चीज़ का निंदा हो रहा है, और मैं भी निंदा करता हूँ। जस्टिस साल्वे ने जब इसका डिक्लेयर हो गया था कि 2008 में इसको लाइफर लग चुका, सब कुछ हो गया, मैं बस इतना ही कहूँगा आपको कि आज अदालत की जो प्रतिक्रिया है, जो प्रक्रिया है, जो काम करने का चाल है, जो चाल ढाल है, सबसे अब तक का आज़ादी के बाद जो है सबसे निचला स्तर पर चले गया है। ठीक है, आप ये मत देखिए कि ये मुसलमान है, आप ये सोचिए कि वो एक हिंदुस्तान की बेटी है, और उसके साथ अगर गलत हुआ है तो पूरा दुनिया उसको देख रहा है। और हम लोग का जो इंडिया है, हम लोग चलिए मुसलमान है, किसी देवी देवता को नहीं पूछते, हम लोग सिर्फ एक अल्लाह को पूछते हैं। लेकिन हिंदू लोग में ही है जो सबसे ज़्यादा औरत को पूजा किया जाता है, देवी को माना जाता है।
उसमें आप दुर्गा लीजिए, सरस्वती लीजिए, काली लीजिए, लेकिन ये कैसा इंसाफ है कि एक तरफ तो आप औरत को पूजा कर रहे हैं और एक तरफ एक औरत के साथ गलत हुआ। इतने मुश्किल से तो उसको इंसाफ मिला था कि सारे लोगों को लाइफर लगा, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है जिसमें डिटर्जेंट डाल के बीजेपी डाल देता है तो उसके बाद जो है सब क्लीन हो जाता है। ये बहुत गलत है। मुसलमान नाराज है इससे लेकर। बहुत नाराज है। सिर्फ मुसलमान नहीं, हर हिंदुस्तानी जिसके घर में बेटी है, बहन है, नाराज है। 11 लोग एक एक करके रेप किए, ठीक है, 11 लोग। छोटी बच्ची थी 3 साल की, उसको कील से जो है दीवार में ठोक दिया गया। 5 महीने की वो गर्भवती थी जब उनका रेप हुआ। तो इतनी क्रूरता की गई, उसके बावजूद जो लोग सिफारिश कर रहे थे इसके रिहाई के लिए, उनके मन में इंसानियत है कि नहीं, क्या लगता है? आप इंसानियत का बात कर रहे हैं, जब यहाँ कानून को नहीं देखा जा रहा है। आपको एक बात बताऊं, जितना घटना होता है उसमें से 50% भी जो है घटना कानून के पेज में नहीं जाता है। 50% जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है उसके बाद वो आता है नॉलेज में एक पुलिस के, उसमें से भी समझ लीजिए 50% को ही इंसाफ मिल पाता है। 50% तो बस डेट पे डेट पड़ता रहता है। कितना मुश्किल से। तो इस केस में कोई ऐसा बात नहीं हो कि गुजरात में रहते हुए, चूँकि वहाँ सरकार बीजेपी का था, चूँकि वहाँ पे लोकल वहाँ के जो इन्वॉल्वमेंट था, कोई सबूत से छेड़छाड़ ना हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, इसी के लिए इस केस के मुकदमा को आपका बम्बई लाया गया था। तो बम्बई में सीबीआई के थ्रू से जांच हुई, दूध का दूध पानी का पानी हुआ और सीबीआई ने ही इंसाफ दिया था कि भाई ये कन्विक्टेड है और इन लोगों को सबको लाइफर का सजा हुआ। लेकिन अब आप देख लीजिए, आज अभी मैं भी न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना, टीवी से सुना कि भाई सबको रिहा कर दिया गया। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो कानून व्यवस्था को लेकर मुसलमान क्या सोच रहे हैं? देखिए, कानून व्यवस्था पे तो मुसलमान का आज भी भरोसा है और रहेगा भरोसा, क्योंकि हम लोग इंडिया का जो संविधान है उसको मानते हैं और उसी को लेके चलते हैं। मुसलमान हमेशा से अपना मज़हब और अपना देश लेके चला है, चलेगा और आगे भी चलता रहेगा। ये सब छोटा मोटा आके हम लोग को भटका नहीं सकता है। लेकिन हाँ, दिल में दुख जरूर होता है कि एक निर्भया को जब ऐसा हुआ तो उसको इंसाफ मिला, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान मोमबत्ती लेके बाहर खड़ा हो गया। लेकिन बिल्किस बानो चूँकि मुसलमान थी तो उसका कुछ नहीं हुआ। बस इसी बात का अफसोस लगता है, तकलीफ लगता है। अच्छा, अगर वो बिल्किस ना होकर कुछ और होती तो इंसाफ? हाँ, मिल जाता, 100% मिल जाता, मिल जाता। अब तो ये सब सीन देखने के बाद ऐसे ही लग रहा है कि मिल जाता। ठीक है चाचा, क्या नाम है आपका? दाऊदुर रहमान। दाऊद साहब, ये खबर कब पढ़ी आपने कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर चढ़कर नारी शक्ति की बात कर रहे थे, महिला एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, उसी दिन 11 आरोपी छूट गए। तो ये सुनकर क्या मन में सवाल? बहुत तकलीफ हुआ भाई ये सुन के हमें भी कि नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को निजे अपने ही बोले कि औरतों का सबसे ज़्यादा सम्मान करना चाहिए और औरतों का साथ ऐसा हो रहा है, बिल्किस के साथ ये गलत हुआ बहुत। क्या लग रहा है कि बिल्किस को इंसाफ नहीं मिला तो कानून व्यवस्था पर बिल्किस का तो भरोसा कुछ कम हुआ होगा? नहीं, कानून का ऊपर तो हमको भरोसा है, इंशाल्लाह कानून जो है इसे जल्द से जल्द अच्छा से इसे ये करेगा। आप क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मिलना चाहिए? बस जिसको रिहा किया उसको सज़ा मिलना चाहिए। एक चीज है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर चढ़कर बहुत बड़ी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मतलब नारी शक्ति, नारी ये, नारी वो, मगर उसी दिन 11 लोगों को छोड़ दिया गया। तो प्रधानमंत्री के नारी शक्ति में मुस्लिम महिला है कि नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री अगर नारी शक्ति बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री किसी एक कौम या किसी एक जाति के नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। और नरेंद्र मोदी जी का हम भी इज्जत करते हैं क्योंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर है। वो जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन चूंकि अब जीत चुके हैं, वो एक प्रधानमंत्री है, तो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर और उनके लिए मेरे दिल में भी रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, आप तो इतने ऊंचे पद पे है, हो सकता है आप तक ये मामला नहीं पहुँचाओ, लेकिन प्लीज़ आप देखिए कि ये कैसे ऐसा हुआ कि 11 कन्विक्टेड को सज़ा हो गया और उसके बाद फिर ये लोग रिहा हो गए। और एक अफसोसजनक ये है कि जैसे ओलंपिक में लोग गोल्ड मेडल जीत के आते हैं तो मिठाई खिलाया जाता है, उसको फूल पहनाया जाता है। ये लोग जब घर से बाहर, ये जेल से बाहर निकले तो इनको मिठाई खिलाया गया, फूल पहनाया गया, तो इन्होंने कितना बड़ा तोप मारा था कि इनको सब करा गया, इनका खूब इस्तकबाल किया गया। देखिए, ये तो दर्शाता है कि इनके दिल में कितना देशभक्ति का प्यार है। और देशभक्ति के लिए देश किससे बनता है आप बताइए? देश बनता आपसे और हमसे। चाहे वो आपके गली में कोई मोदी है, हिंदू है, वो भी देश है।
कोई किरासन तेल बेच रहा है, वो भी देश है, हम भी देश है, आप भी देश है, ये भी देश है। इन सब से मिल के तो देश बनता है ना। तो देश का आदमी के दिल में एक देश के आदमी के लिए प्यार होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देख के तो ऐसा ही लगता है कि जैसा मिठाई बटा सब कुछ बटा। अफसोस होता है, ये तो अजीब सा मामला है कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है चाचा, एक चीज आपसे पूछेंगे कि जैसे ये फैसला सामने आया, सजा हो चुका था, 20 बरस का लंबा इंतजार बिल्किस बानो का, अब उसके नाराजगी है, बिल्किस रो रही है कि मुझे फिर से इंसाफ चाहिए। तो क्या लग रहा है कि मोदी सरकार में इंसाफ मिलना है पॉसिबल? मुश्किल है। मुश्किल है। तो आप लोग इंसाफ तो मिलना चाहिए, मोदी सरकार जी को करना चाहिए, लेकिन मुश्किल है। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अगर स्ट्रांग हो जाए तो ये देश में जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि आज थर्ड पिलर हमारा मीडिया है, फोर्थ पिलर। अगर वो अगर ठीक कर लें, अगर सच्चाई दिखाना शुरू कर दें तो ये सब बंद हो सकता है। ये आप लोग की भी बहुत बड़ी नाकामी भी है। हम लोगों की नहीं है, बड़े जो लोग हैं। हाँ, अब मीडिया जितने मीडिया सबकी नाकामी है। एक एनडीटीवी छोड़ के बाकी सबका वही पोजीशन, सबका मामला तो वही है। आप लोग जिस दिन सच्चाई दिखाना शुरू करेंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे पता भी नहीं। मेन सच्चाई देश में दिखाया नहीं जा रहा, जो हकीकत है वो बताया नहीं जा रहा, जो झूठ है उसको आगे किया मतलब बढ़ावा दिया जा रहा, और जो सच्चाई है उसको नीचा दिखाया जा रहा। तो ये चीज़ जिस दिन बंद हुआ, देश हमारा आगे जाएगा। और आज हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब देश का वासी है और इंसाफ सबको मिलना चाहिए। इसमें सभी का खून शामिल है, कोई एक का खून नहीं है, इसमें सभी ने खून दिया है जो आज एक हिंदुस्तान बना है। आज अगर हमारा हिंदुस्तान अगर टूटता है और हिंदुस्तान में अगर कोई ये होता, सबसे पहले हम लोग खून देंगे। ये आप मानो या नहीं मानो, अगर जिस दिन आज माना होगा, सबसे पहले मुसलमान अपना खून देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा तो ये हमारी बदनसीबी है, हमें नहीं। क्योंकि अभी जो देश का अवस्था चल रहा है, जो माहौल चल रहा है कि मुसलमान को हर जगह इंसल्ट, हर जगह बेइज्जती। क्यों? हम इस देश के वासी नहीं हैं क्या? हमारे बुजुर्ग ने यहाँ खून नहीं दिया? तो ये सब चीज़ आप लोग दिखाइए, मुसलमान के इतिहास बताइए। जो इतिहास हकीकत है वो छुपाया जा रहा है। जो जिसने गद्दारी किया देश के लिए, आज वो सत्ता में सबसे आगे, और वो देशभक्त है। आज जो देश के लिए खून दिया है, आज वो देश का कुछ नहीं है, देशद्रोही आज कुछ नहीं है। हमारे उसके ऊपर जितना एलिगेशन जो भी है, सब उसके ऊपर आरोप दिया जा रहा है। तो ये आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं, जिस दिन मीडिया हमारे देश में सुधर जाए और अच्छाई और सच्चाई दिखाना शुरू करे, ये सब चीज़ सब बंद होगा। नहीं तो आने वाले दिन में हमारे जो बच्चों के जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो रहे हैं। हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर जा रहे हैं, झूठ के करीब जा रहे हैं, सच्चाई से दूर जा रहे हैं। तो ये आप लोग से हम आज भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग से, मीडिया से, आप लोग आगे बढ़िए, सच्चाई दिखाइए। अच्छा, एक बात है कि जैसे आप बिल्किस का केस सुने, तो बिल्किस के केस में आप उसको पहले हिंदुस्तान के बेटी समझकर नाउमीद हुए, या वो मुसलमान है इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिला, इस बात पर नाउमीद? ये देश की बेटी है, और ये जो हम लोग आज हमारे अंदर ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, हम मुसलमानों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रहा है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मीडिया सच्चाई नहीं दिखाएगा। अगर आज हम अभी आपके सामने बोल रहे हैं, अब इसको आप लोग उल्टा सीधा बना के कहीं पेश कर दीजिएगा तो आज हम भी आरोपी हो जाएंगे। तो देशद्रोही है। आजकल मीडिया क्या हो रहा है, जो मेन चीज़ को काट दे रहे हैं और उसको काट के दूसरा चीज़ जो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा वो नहीं बता रहे। जो वो हो रहा है उसको दिखा के, ये देखिए मुसलमान क्या बोल रहे हैं, ये देखिए मुसलमान क्या क्या भाई मुसलमान क्या किया भाई, क्या गुनाह किया भाई? आप हिस्ट्री उठा के देखिए, मुसलमान हर वक्त देश के लिए खून दिया है, लेकिन वो चीज़ आप लोग नहीं दिखा रहे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि बिल्किस बानो का जो 11 कन्विक्टेड लोग जो रिहा हुए, तो उससे किस तरह का मन में नाराजगी इस वजह से, जो आरोपी है आज आप उसका स्वागत कर रहे हैं, ये तकलीफ नहीं होगा। आप उसको आज देश के आप बच्चे को क्या दिखा रहे हैं, उसको क्या सीख मिल रहा है कि आप गुनाह कीजिए आपको माला पहनाया जाएगा? क्यों भाई? आप उसको इग्नोर कीजिए, आप उसे माला मत पहनाइए, वो आरोपी है, उसको नीचा नज़र से देखिए। आप उसको सह दे रहे हैं। आज आने वाला फ्यूचर कहाँ जा रहा बच्चा लोग का? बच्चा लोग वो देख रहे हैं, ये तो रेप करके भी इसको माला पहनाया जा रहा, तो देश कहाँ जा रहा? आप बताइए भैया, आप मीडिया सच्चाई दिखाइए भैया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे
आपके हिसाब से उन दोषियों के पूरे देश का लोग कह रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फांसी 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 होनी चाहिए, आपके हिसाब से फांसी मतलब के सबसे सही है या कानून इस पर और सोचे समझे? देखिए, अगर फांसी देते हैं तो इससे क्या होगा, आने वाले जो गुनाह करने वाले जो लोग हैं वो कम होंगे, खौफ होंगे कि अभी ये बंदा ऐसा किया तो इसको फांसी दिया। और आप माला पहना रहे हैं तो आने वाला जो फ्यूचर, वो तो बच्चा बोलेगा अरे ये रेप किया, उसको माला पहना रहे हैं, हम भी करेंगे भाई, हमको भी कल माला पहनाया जाएगा। तो देश कहाँ जा रहा, बताइए आप ही बताइए। चाचा एक बात बता रहे, जैसे है कि सब लोग कह रहे हैं कि फांसी फांसी होना चाहिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी फांसी देने के बारे में कुछ सोच सकती है? बिल्कुल सोच सकती है, क्यों नहीं सोचेगी। आखिर वो पार्टी बीजेपी पार्टी कोई तो ये नहीं है ना, अलग से तो नहीं है, क्यों नहीं सोच सकती है, बिल्कुल सोचना चाहिए। 2021-22 चल रहा है, इसी 22 में जो है नवंबर में गुजरात का इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है कि 11 आरोपियों को जो छोड़ा गया, कुछ इलेक्शन का इन लोगों का कुछ प्लान है? देखिए, ऐसा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो उनको ये सोचना चाहिए, उन लोगों को जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके रिहाई करे, उन लोगों को रिहाई रोक देनी चाहिए, उन लोगों को फांसी का सजा देना चाहिए। एक चीज और है, आपसे पूछेंगे आखिरी कि 2022 चल रहा है, नवंबर महीने, 4 महीने बाद इलेक्शन है, अगस्त है, जून अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या इसका कुछ पॉलिटिकल मोटिव है कि हिंदू मुसलमान करके, जैसा उत्तर प्रदेश में 2080 की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, तो क्या यहाँ भी जो है 2080 की बात करके गुजरात का इलेक्शन जीतने की कुछ बात है भारतीय जनता पार्टी? 100% ये पूरा पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, लोगों को खुश करने के लिए इन लोगों को रिहा करा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है कि उनको वहाँ पर 60% 70% जो वोट है वो चाहिए। वो तो सीधा बोल रहे हैं हमको माइनॉरिटी का वोट चाहिए नहीं। बात वोट का नहीं है, बात माइनॉरिटी या मेजॉरिटी का नहीं है। इस देश में कानून नाम का चीज़ है। कानून बना है किसके लिए आपको मालूम है? कानून बना है कमज़ोर के लिए। जब दो आदमी में लड़ाई होता है तो जो कमज़ोर पक्ष होता है वो दौड़ के जाता है थाना कोर्ट में कि मेरा ज़मीन मेरा घर किसी ने कब्जा कर लिया, जो अपने एरिया का बॉस है। कोर्ट थाना उसको इंसाफ दिलाता है, उस बॉस से, उस साहूकार से ज़मीन खेत छुड़ा के उसको वापस दिलाता है। कानून मजबूत के लिए नहीं बना है, कानून देश में बना है कमज़ोर के लिए कि कहीं कोई आदमी एक आदमी के द्वारा दबा ना दिया जाए, चाप ना दिया जाए, उसके लिए कानून बना है। लेकिन आज कानून तो उल्टा हो गया है। कानून भाई आप देखिए, अगर रेप करके किसी को रिहा करने पे माला पहनाया जाए, फूल बांटा जाए और मिठाई बांटा जाए, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? और रहा बात कन्विक्टेड को क्या सजा हो नहीं हो, देखिए देश में कानून है, कानून में बहुत सारा किताब है, बड़े बड़े जज है, बड़े बड़े लॉयर है, वो लोग तो इसको अच्छा से समझेंगे। जो कानून के हिसाब से सजा होता है वो होना चाहिए बस। हिंदू राष्ट्र बनाने का कुछ तैयारी चल रहा भाजपा, क्या लगा? नहीं, देखिए हिंदू राष्ट्र का तैयारी जो भी है वो एक लेमन चूस है, समझे? आज पेट्रोल अगर 120 रुपया हो गया तो खाली मुसलमान के लिए नहीं हुआ है, उसका हिंदू भी खरीद रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र ये एक लेमन चूस है, ये कभी नहीं हो सकता। ये देश जमहूरियत वाला मुल्क है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है और कल भी रहेगा, आइंदा भी रहेगा, ठीक है? तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में एक अलग अलग तरह का माहौल बना हुआ, उस माहौल में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिल्किस बानो के हस्बैंड याकूब जी बिल्किस बानो, और उसके बाद जिस तरह से मुंबई हाई कोर्ट के उस जमाने के 2008 के जो जज थे यूडी साल्वे, उन्होंने कहा कि जो आरोपी है, जो कन्विक्टेड है, उन सभी लोगों को, दोषियों को फिर से गिरफ्तार किया जाए, सजा दिया जाए। आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कह रही है महिला शक्ति की बात करती है, महिला एम्पावरमेंट की, दूसरी तरफ तमाम महिलाओं के साथ किस तरह की घटनाएं हो रही है और बिल्किस को लेकर लोग खामोश है, चुप्पी साधे हुए। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए।